देवर्षि नारद से कहने लगे महाराज भीष्म, मैया सत्यवती आगे कहने लगी है बाबा नारद, हमारी बिटिया को भाग्य बताओ और हमारी बिटिया को क्या नाम होगा। बाबा नारद ने अपनी पंचांग को खोलो है, अपनी पत्रा को खोलो है बाबा नारद ने, तो आज बिटिया को नामकरण संस्कार करने लगे। आज महाराज भीष्म की बेटी का नामकरण संस्कार करने लगे हैं बाबा नारद। किसने जाति पातम मुनि ने हाथ पत्र का लिया, मन तोरी बाती लगने के दाम आज बाबा नारद कहने लगे हैं तुम्हारी बिटिया का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हो गए। तुम्हारी बिटिया में ये तो साक्षात लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। याद रहे बंधुओं, आचार्य सुखदेव जी महाराज समझाने लगे। इतना कहने के बाद बाबा नारद तो चले जाते हैं। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी है। एक बार कुछ महात्मा घूमते हुए कुंदनपुर में आए। एक ही बात कहते हैं महात्मा कि ब्रज भूमि में हुआ अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने सुना क्या मेरे भगवान का पदार्पण, मेरे भगवान का अवतार हो चुका है। अब तो उसी दिन से रुक्मिणी भगवान कृष्ण की उपासक बन गई, भगवान कृष्ण की भक्तन बन गई। उठते बैठते सोते जाते अब तो भगवान का ध्यान करती है रुक्मिणी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार तो जरासंध और महाराज भीष्म के यहाँ पहुंचे हैं। इधर महाराज भीष्म मन में सोचने लगे अब हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई है, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, क्यों नहीं कोई कर हो जाए। तो अपने राज दरबार में पहुंच जाते हैं महाराज भीष्म। इधर जरासंध भीष्म के पुत्र हैं जिनका नाम है रुकुम, और रुकुम से जाकर के कहने लगे है लाला रुकुम, मैंने सुना है तुम्हारी बहन और रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई है, लाला आप विवाह नहीं कर रहे हो। रुकुम कहने लगा कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा और उसी समय हम अपनी बहन के हाथ विदा कर देंगे। आज बंधुओं जरासंध कहने लगा लाला हम तुमको हम एक ऐसा लड़का बताएंगे, इतना बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा धनवान है, लाला ऐसा लाला कभी कभी ना मिलेगा। रुकुम कहने लगा वो कौन है। उसी समय जरासंध कहने लगे हैं हे रुकुम, चंदेली का रहने वाला राजा शिशुपाल है, बहुत बड़ा बलवान है, उसके साथ में तुम अपनी बहन का विवाह कर दो। एकदम से रुकुम कहने लगा पागल हो गए हो, अरे शिशुपाल तो हमारा साला है और अपने साले के साथ में अपनी बहन को हम कैसे कर सकते हैं। जरासंध कहने लगा इसमें बुराई क्या है, अरे उसने अपनी बहन को तुम्हारे साथ में कर दिया और तुम अपनी बहन उसके साथ में कर दो। रुकुम कहने लगा है तो महाराज मैं करते दूंगा, मगर ये समाज क्या कहेगा। जरासंध कहने लगा लाला समाज की चिंता मत करो,
ये समाज किसी भी समय किसी भी वक्त आपकी भलाई नहीं कर सकती। आप कितना भी अच्छा काम करो, पूरी समाज हाथ उठा करके आपकी बड़ाई नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है तो प्रकाश वाले हट करके देखे। एक बाबा और उनका एक छोटा सा नाती था। तो बाबा ने कहा, लाला बटेश्वर को मेला लग रहा है, चलो एक घोड़ी ले आओ। तो बाबा नाती घोड़ी लेने के लिए पहुंचे तो एक घोड़ी को खरीदो है। बाबा ने कहा, मेरा छोटा सा नाती है, जब नाती को घोड़ी को बैठा दे दो। बाबा ने घोड़ी को पकड़ा और चल दिए, नाती को घोड़ी पर बैठा दिया। एक गांव में घुसे, गांव के लोग कहने लगे, देखा बड़े बड़े चलते चलते मर जाते हैं, और ढींगरा को पट्टा को और घोड़ी पर बैठा दिया है। बाबा कहने लगे, लला समाज के लोग बुराई कर रहे हैं, तू घोड़ी से नीचे उतरा, अब मैं घोड़ी पर बैठे। नाती ने घोड़ी की लगाम को पकड़ लिया। बाबा हमको घोड़ी पर बैठ के गाँव में फिर से घुसे। गाँव वाले कहने लगे, देखा बड़े बड़े घोड़ी पर बैठे, वो बच्चा को चलते चलते मारे डालो है। बाबा ने सुना, लाला समाज के लोग बुराई कर रहे हैं, चलो दोनों लोग घोड़ी पकड़ के चलते हैं, घोड़ी को पैदल ले चलते हैं। दोनों लोग घोड़ी को पकड़ के चलती है बाबा नाती। गांव के फिर लोग मैंने कहने लगे, देखो है पागल, 1 लाख रुपया डाल के आए हैं, घोड़िया को पैदल पैदल चला रहे हैं, पागल। दोनों बैठे तो पागल, उतरे आए तो पागल। अर्थात ये समाज तुम कितना भी अच्छा काम करो, एकजुट होकर के तुम्हारी कभी भी तारीफ नहीं कर सकती। यही बात जरासंध कहने लगे हैं, हेर तुम बहुत अच्छा लड़का है, समाज की चिंता मत करो। यहाँ तक हुआ कि शिष्यपाल के साथ में विवाह करने के लिए और हुक्म को तैयार कर लिया है जरासंध ने।